तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार जो है तेजी के साथ बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 981 नए मामले रिपोर्ट किए गए। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 186 नए मामले रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा अंबाला में 146 और करनाल में 126 नए मामले सामने आए। कुरुक्षेत्र में 76, यमुनानगर में 73 मामले रिपोर्ट किए गए। 6,745 एक्टिव मामलों की संख्या प्रदेश में बनी हुई है। तो बड़ी ही तेजी की रफ्तार से नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 24 घंटे में 981 मामले सामने आए हैं। तो एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में भी कोरोना के संक्रमण ने स्पीड पकड़ ली है और ये स्पीड अब प्रदेश सरकार, प्रशासन और आम लोगों की चिंताएं बढ़ाने लगी है। पूजा शर्मा हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पूजा, एक बार फिर से पूरे प्रदेश में हरियाणा में कोरोना का जो संक्रमण है वो उसने स्पीड पकड़ ली है। फरीदाबाद में क्या कुछ हालात? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में 2021 के रिकॉर्ड मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कुल 68 मामले कोरोना के एक्टिव पाए गए हैं, जबकि 31 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं। कोरोना का ये जो आंकड़ा है, रोजाना जो है दिन प्रतिदिन मामले बढ़ रहे हैं, अपना ही रिकॉर्ड कोरोना तोड़ रहा है। जैसे कि गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह निश्चित किया है कि उनके जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो रद्द किए जाए। तो लोगों को कोरोना किस तरह से आगे स्प्रेड हो रहा है, किस तरह से दोबारा से कोरोना का कहर जो है लोगों पर बरपने लगा है, इसकी गंभीरता का अंदाजा गृह मंत्री के इस निर्णय से लगाया जाना चाहिए। क्योंकि होली हम बाद में भी मना सकते हैं, लेकिन यदि हमारी जान पर बनाई तो इस वक्त हमारे लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। तो ऐसे में अभी हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हम कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई है उनका पालन करें। मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजर है, या फिर 2 गज की दूरी अब बहुत जरूरी, बेहद जरूरी हो गई है। लेकिन सख्ती की देखिए भविष्य इसमें बहुत जरूरत है, क्योंकि बिना सख्ती के ह्यूमन टेंडेंसी है, लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। जब सख्ताई बरती जाती है तो लोगों को एहसास होता है कि शायद अब जो स्थिति है वो गंभीर है। तो ऐसे में पहले की तरह आज हम लॉकडाउन की बरसी भी बना रहे हैं। आज ही के दिन लॉकडाउन लगा था, तो वो घड़ी क्योंकि बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोगों ने लॉकडाउन के काफी ऐसे असर थे जिनसे उनकी पूरी जिंदगी प्रभावित हुई है। तो ऐसे में लोगों को ये समझने की जरूरत है कि देश पर पुनः इस तरह का संकट ना हो, इस तरह का कठोर निर्णय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना लेना पड़े। इसके लिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। फरीदाबाद, क्योंकि प्रदेश सरकारों के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी एक चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा गया है कि अगर लोकल स्तर पर राज्य सरकारें सख्ती बरतना चाहती हैं तो बरत सकती हैं, प्रशासनिक लेवल पर भी। तो क्या उम्मीद है, क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति भी है, लॉकडाउन, और सबके मन में सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? भविष्य देखिए, सरकार जो है वो आदेश दे सकती है, लेकिन उन आदेशों का पालन करना आम आदमी की जिम्मेवारी है। प्रशासन सख्ती बरत सकता है और लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि ये सख्ती अगर बढ़ती जा रही है या बढ़ती जाएगी तो वो लोगों के लिए है, लोगों की सेहत के लिए है। अभी फिलहाल की यदि बात करें तो एसओपी जारी कर दी गई है डीसी के द्वारा कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखें। होली पर जैसे गृह मंत्री ने आदेश दे दिए है कि सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित है, तो कुछ लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने होली के जो कार्यक्रम थे वो रद्द भी कर दिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेहत से ज्यादा जो है वो समारोह में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को सख्त एक संदेश देने की जरूरत है, क्योंकि उनकी लापरवाही केवल उन पर भारी नहीं पड़ सकती है, बल्कि जो फरीदाबाद के आम नागरिक हैं जो सतर्कता बरत रहे हैं उनके लिए भी घातक हो सकता है। तो बहुत जरूरी हो गया है वर्तमान समय में कि सब एकजुट होकर एक बार फिर कोरोना की जो लड़ाई है उसको एकजुट होकर लड़े। पूजा, नहीं तो मौजूदा वक्त में जो त्योहार सामने हैं उनको सार्वजनिक तौर पर ना मनाने की अपील की जा रही है, निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो चल रहा है, कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सके, उसके साथ साथ और क्या पैरेलल इंतजाम प्रशासनिक तौर पर किए जा रहे हैं?
देखिए, वर्तमान की यदि बात करें तो प्रशासन की तरफ से केवल गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं मीडिया के जरिए। उसके अलावा अभी ग्राउंड लेवल पर किसी तरह की कोई सख्ती नजर नहीं आ रही है, किसी तरह का नियमों का पालन करने के लिए कोई टीम निर्धारित नहीं की गई है। बाजारों में आप देखेंगे कि होली सार्वजनिक तौर पर ना बनाए, यह कहा गया है, लेकिन बाजारों में भीड़ ये बताती है कि आने वाले होली के त्योहार पर किस तरह से लोग होली मनाएंगे। बाजारों में इतनी भीड़ है भविष्य की, आप कुछ बाजारों में तो पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग इतनी ज्यादा संख्या में बाजारों में आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन को बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है कि वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन की जरूरत ही ना पड़े यदि हम कोरोना का ध्यान रखेंगे, तो उसके लिए प्रशासन को अभी से ही तैयारियां करनी शुरू है। क्योंकि यदि देखिए, जब मैं आपको बता दूं कि दर्शकों को याद होगा कि जब करवा चौथ का त्योहार आया था, उसके बाद एकाएक पूरे हरियाणा में मामले बढ़ गए थे, फरीदाबाद भी उसमें शुमार था। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि वर्ष 2021 में होली वो त्योहार बने जब कोरोना के एक बार फिर बम्पर मामले सामने आए और उसके बाद प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हो जाए स्थिति। तो अभी क्योंकि आने वाले समय में डेंगू, मलेरिया, डायरिया, इस तरह की बीमारियों का भी प्रकोप होता है, तो प्रशासन को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आम नागरिकों को समझने की जरूरत है कि त्योहार से ज्यादा सेहत जरूरी है, देश जरूरी है, और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं वो अगर कोई आपात स्थिति होती है तो उनको निपटने के लिए जितने संसाधन हमारे पास है उनका सदुपयोग हो सके। बिल्कुल, लापरवाही नहीं करनी होगी और ध्यान रखना होगा उन तमाम गाइडलाइंस का, तमाम एहतियात का जो प्रशासनिक लेवल पर जारी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।